मचान पर बैठकर हमने एक खबर बनाई थी किस तरह से ब्रोकर अपने समाज को बांट के बर्बाद कर दे रहा है। आज उसी बर्बादी की तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं, जिसका कि कुपोषण के कारण से आप ये देखते हैं कि जो चेहरे पर लालिमा है ना वो साफ साफ दिख रहा है किस तरह से दबे हुए सताए हुए ये लोग हैं। ये आदिवासी समाज के लोग हैं जिसकी कि जमीन पर भी गिद्ध जैसा ब्रोकर जो है उसके अंदर पड़ गई, जिसके बाद ये परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया है। 3 बहन और 2 भाई का परिवार, जिसमें कि भाई से जबरन जो है कुछ जमीन के पर दस्तखत करा लेते हैं, कुछ जमीन के कागजात दस्तखत करा लेते हैं और उसके बाद उस जमीन को, जिस जमीन पर सारे भाई बहन और ये माता जो बूढ़ी माता है जो खुद विधवा भी है, पति नहीं है आपका? नहीं है, गुजर गया। गुजर गया। तो जमीन जितना ठो था उतने ठो है और जमीन नहीं है आपके पास? जमीन नहीं है। और उस पर दूसरा ब्रोकर चढ़ भी गया, घेर लिया आपका जमीन है? कितना जमीन था? जमीन था 6 बीघा। 6 बीघा जमीन। देखिए 6 बीघा जमीन, जिसमें से अभी कितना जमीन पे चढ़ा है ब्रोकर साहब? 40 डिसमिल। 40 डिसमिल पे चढ़ गया है। अब देखिए ये वो बहन है, जब आप इसकी तस्वीर को आप देखेंगे ना कि जब ये इनके भाई, क्योंकि इनका जो भाई लोग है वो नशा वशा में रहता है, वो लोग उतना एक्टिव नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, मतलब दिन भर दारू से पीते रहता है। हाँ। उसी के में ब्रोकर सब लिखवा लिया। उसी से ब्रोकर लिखवा लिया। हाँ। जबरन लिखवाया। हाँ, बिना पैसा का? हाँ, बिना पैसा का। पैसा नहीं दिया? नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया है। आपको कुछ मिला पैसा? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। देखिए मतलब कि खिला पिला के, या देखिए वो तो खिलाना पिलाना अपने जगह पर होता है, लेकिन खिलाता कोई आदमी 100, 200, 500 है और कहता है कि हम तुम्हारे पीछे 50,000 खर्चा कर दिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है धमकाने वाला बात, जो आपको एक वीडियो भी दिख रहा होगा, जिस वीडियो में आपको दिख रहा है कि कुछ ब्रोकर्स, कौन ब्रोकर है लोग खुद अपना नाम बताएंगे, जब इसके प्लॉट पर आए, वो जो वीडियो दिखा रहे हो वो उसी प्लॉट का है? जी हाँ, उसी प्लॉट। कौन लोग ब्रोकर? पंकज यादव है, कल्याण यादव। तो लोग ब्रोकर क्या आया था प्लॉट पर, क्या करने के लिए? प्लॉट पे आया था, ये जमीन हम लिए हैं, जबकि हम लोग को पता ही नहीं है ये जमीन की किसी मतलब बेचा हुआ है। हम लोग को तो पता ही नहीं है। भैया से लिखवा करके दारू खिला पिला करके लिखवा लिया है। अच्छा, भाई से आपका दारू पिला के लिखवा लिया है और उसके बाद उस पे पिलर खुटा गाड़ रहा था। इससे पहले आप लोग खेती करते थे? उससे पहले हम लोग खेती कर रहे थे। खेती लगाए तो उसके बाद रात में पिलर गाड़ दिया। उसके बाद सुबह में देखे तो पिलर गाड़ा, तब गए तो वहाँ पे तो लोग भी आया तो वो लोग बोला कि हम लोग जमीन लिए हैं। तो हम लोग पूछे वो लोग को किससे लिए जमीन, तो बोला तुम्हारे भैया से। जबकि मम्मी है, मम्मी को ना पूछते हुए भैया से कैसे लिखवा? जब गर्जन है, गर्जन को पूछना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। ये तो चोरी छुपके काम हुआ। ये तो मोटेशन हो गया उसका जमीन का? मोटेशन हो गया उसका जमीन का। मोटेशन भी हो गया। हाँ, हो गया। तब आप लोग अपील किए? आप लोग अपील किए हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट के अपील किए हैं, टाइटल सूट भी दिए हैं। देखिए डीएसएलआर के यहाँ पर केस चल रहा है क्योंकि इसके भाई से जबरन जो है, जो ब्रोकर जो आपको दिख भी रहा होगा तस्वीरों में, उसने जमीन लिखवा ली। बाकी इस मामले में वो क्या कहते हैं वो भी एक वीडियो हम लोग बताएंगे आपको। लेकिन ये दर्द बता रहे हैं इस बिहार के लोगों का, जिस बिहार के लोगों को, जिस भोले भाले लोगों को जो जमीन थोड़ा सा एक उम्मीद होता है कम से कम हम बेटी की शादी करेंगे। यही वजह भी है, 3 बार में इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये आज तक कुंवारी है। उस गिद्ध ब्रोकरों के कारण से, उस जलाद ब्रोकरों के कारण से वे आज तक कुंवारी है। उसी कारण से आपका शादी नहीं हो पा रहा, पैसे नहीं है ना? पैसे ही नहीं है, क्या कहाँ से मम्मी लेके आएंगे? जब मम्मी अपने बीमार है, पैसा कहाँ से लेके शादी उदी कराने के लिए? पिताजी भी नहीं? पिताजी नहीं है। भाई उद्यम भी है, शराबी है? शराबी है भैया, दोनों भैया शराबी है। दोनों? हाँ, उसी का फायदा ब्रोकर सब उठा लिया। और फिर जो है आप माता जी को क्या साइकिल पर ले जाते हैं? हाँ, साइकिल पे लेके जाते हैं कचहरी, कोर्ट कचहरी, कहीं भी साइकिल पे। मम्मी पैदल नहीं जा पाती है। अब बताइए, आप समझिए कि इस लड़की की दास्तान को, कि ये लड़की जो है अपनी माँ को साइकिल पर बिठाकर कचहरी आती है और उस पर भी डर रहता है कि भाई, क्योंकि ये दबंग ये भी कहता है कि ये जो साइकिल पर जाते हो, हमारा स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कब तुम पर चढ़ जाएगा, कोई उसका गारंटी नहीं है। धमकी भी देता है? धमकी देता है। धमकी देता है। क्या बोलता है? हम चढ़ने नहीं देंगे। जान से मारने को? हाँ, बोला कोई भी यहाँ पे आएगा जान से मार देंगे। हाँ। अब बताइए, अब ये भोला भोला आदमी, ये डरा सहमा आदमी, जब इसके सामने कोई राइफल लेकर आ जाए, इसके सामने जब 20-50 लोग खड़ा हो जाए किसी प्लॉट पर, तो इनकी हिम्मत तो नहीं ही होगी। लेकिन जिस ब्रोकर की हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, उस ब्रोकर से सिर्फ आम आवाम भी त्रस्त नहीं है, बल्कि एक आदमी जो आपको दिख रहे हैं, ये पढ़े लिखे तो आप हैं, चेहरा तो लग रहा है। बिल्कुल सर। हाँ, देखिए ये पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर आप ये कहिएगा कि सिर्फ आदिवासी और हरिजन ही कमजोर होता है, ये भी बात नहीं। ये यादव जी भी, यादव है, क्या नाम है आपका? छोटू यादव। ये छोटू यादव है। अब इसके भी जमीन, आपके जमीन पर भी क्या मामला है, किसने किया है? हमारे जमीन पर भी जो है कोरोना काल में फर्जी तरीके से, मतलब बुआ के संपत्ति का बताकर बुआ की बेटी से दूसरा जमीन दिखाकर तीसरे जमीन पर दस्तखत कोरोना काल में
चूंकि एंट्री नहीं था रजिस्ट्रार ऑफिस में, अकेले सिंगल मात्र गई, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने अपने बयान पूर्व में दिया भी है, उनसे रजिस्ट्री करवा लिया और मोटेशन के लिए लग गया। तब तक हम लोग को जानकारी हो गई, चूंकि हम लोग अवेयर हैं, तो हम लोग को लगा कि रजिस्ट्री जमीन हो चुका है, हम लोग तुरंत आवेदन दिए और वही सिस्टर हमारी टाइटल में गई और उसमें हमारे पिताजी लोग, सिस्टर को जमीन नहीं चाहिए? नहीं, वो सिस्टर ने लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं। वो अगर लिखती तो वो क्यों जाती। अब आप बात सही बताइए हम लोग आपको, क्योंकि जब वो वीडियो मचांग लगा था कई लोगों ने इसमें कमेंट भी किया था कि भैया इस पर वीडियो बनाइए कि किस तरह से ये ब्रोकर रक्षाबंधन जैसे त्योहार को भी कलंकित कर दिया है। और ये भी हम आपको बताए थे कि जरूरी नहीं है कि भाई बहन, यानी कि बहन भाई में हिस्सा लेना ही चाहते हैं, लेकिन उस बहन का जो बच्चा होगा, जो फर्जी बच्चा तैयार किया जाता है लैब में, वो भी तैयार करके राष्ट्रीय मोटेशन करा लिया जाता है। अगर कमजोर रहते हैं, ऐसे कमजोर रहते हैं तो चढ़ जाएगा, लेकिन आपके जो बच्चा नहीं पाया, नहीं चढ़ पाया, कागज उसके नाम करने का प्रयास किया, कागज नाम करवाने का प्रयास किया, जिसमें वो डीसीएलआर के यहाँ से सफल भी हो गया था। बट फिर हम उसके उच्च न्यायालय में गए, एडीएम साहब के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ, तो आवेदन मोटेशन टूट गया। अब बात समझिए, यानी कि इस जमीन ब्रोकर से कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो त्रस्त नहीं है। इनका तो परिवार छिन गया, इनकी भगनी को भी, अब पता नहीं वो भगनी को देखे कि नहीं देखे, मतलब अदृश्य भगनी आ गई है। हाँ, तो सही है, लेकिन लोग लालच में ले लिया, जेन्युइन है तभी मेरे साथ खड़ी है। अच्छा। वो टाइटल की जिसमें मेरे पिताजी लोग भी पार्टी बनाए गए हैं और वो मेरे साथ है। इसलिए कर कौन रहा? ये कांड पंकज यादव, जो एक प्योर दूध बेचने वाला इतना बड़ा ब्रोकर बन गया और विदिन 5 साल के अंदर आज वो 3 स्कॉर्पियो 2 गार्ड मेंटेन कर रहा है। तो एक दूध बेचने वाला जो है वो बन गया ब्रोकर, यानी कि मचान की पूरी कहानी जो हम लोगों ने, या हम लोगों को किसी ब्रोकर ने, किसी लोगों ने, किसी पीड़ित ने जो जैसे सुनाई थी वैसे हमने कहा था, तो उसी तरह से ये बता रहे हैं कि एक दूध बेचने वाला आदमी ब्रोकर बनता है, विद इन 5 ईयर्स 5 गाड़ियों की मालिक बन जाता है। उसके अलावा कई सारे सोने चांदा जो आप देखते हैं ना, जो बड़ा स्टार का होता है, पता नहीं वो कैसा होता होगा, वो असली की नकली वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर असली सोने के कड़ी पहनना शुरू कर देता है, बॉडीगार्ड रखना शुरू कर दिया, बॉडीगार्ड भी रखे हैं, 2 बॉडीगार्ड रखे हैं, 2 बॉडीगार्ड। अब 2 बॉडीगार्ड की सैलरी समझ जाइए, 50 दिन, एक नहीं कि 1 लाख रुपया सैलरी सिर्फ अपने बॉडीगार्ड को देते हैं। इतना बड़ा मतलब ये हो गया, हस्ती हो गया। हाँ, क्योंकि वो दूध बेच के जमीन बेच के, क्योंकि केवल और वो लाचार लोगों का, जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है लड़ने के लिए, जिसकी बहन दूर है या भाई दूर है या पिला खिला के, आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, ऐसे ही लोगों का जमीन लेना उसका कारोबार है और उस पे इसी दबंगई के रूप में चढ़ के जमीन को करोड़ों में बेचना। आज इसके जमीन के लिए उसने 2 लाख रुपए भी खर्च नहीं किया, ठीक है, 2 लाख रुपए खर्च नहीं किया, इनको नहीं मिला है। अब वो सीओ को क्या दिए, डीसीएलआर को क्या दिए, कहाँ क्या दिए, इससे मतलब नहीं है। खर्च उनका जो भी हो, आज वो उसको करोड़ों में बेचने के लिए ब्रोकर के साथ डील कर रहा है। जी, मतलब कौड़ी के भाव में जमीन जो है वो खरीदे। आप देखिए ना, बात करते करते आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं है, हम लोग ब्रोकर नहीं है, आपको जमीन उठा देंगे। ये वो बूढ़ी माता है जो लाचार है, बेबस है। अब इस बुढ़ापे में, जिस बुढ़ापे में देखिए बात करते करते ये जमीन पर बैठ गई, ऐसे ही ये लोग बेबस होकर सीओ के चैम्बर के आगे बैठे रहते हैं। आप देखिएगा जाकर, थाना में बैठे रहती है। ऐसे कई लोग होंगे आपको जहाँ पर देखिएगा, और थाना वाला जाते तुतरा करके बात करता है, आधा कॉन्फिडेंस का ऐसे खत्म हो जाता है। कम से कम लोग अगर इज्जत से भी इनसे बात करेंगे तभी तो जाकर ये समस्या भी सुना पाएंगे, लेकिन इन लोगों से थाना का थानेदार या फिर ब्लॉक का सीओ, पंचायत का कर्मचारी इतना ना इन लोगों को जिल्लत भरा शब्दों से इस्तेमाल करते हैं कि इसके बाद इनको लग जाता है एक तो ब्रोकर हमारा जमीन को नोच लिया, और ये अधिकारी हमारी जो बची कुछ इज्जत है उसको भी नोच लेता है। ये जो बहन है वो कम से कम थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है, और साइकिल से भी अपनी माँ को ले जाती है डीएसएलआर कोर्ट, कभी सीडीएम के यहाँ, कभी एडीएम के यहाँ पर, कभी सीओ के यहाँ पर, कभी आरओ के यहाँ पर, कभी कर्मचारी के यहाँ पर, लेकिन ब्रोकर का अब तक चू नहीं रेंग रहा है। तो ये सब FIR वगैरह किए हो, आवेदन थाने में दिए? जी हाँ, दिए हैं। थाने में आप भी आवेदन किए हुए? हाँ, आवेदन हमारा, मेरे जमीन पे जब चढ़ने की कोशिश हुई थी रात में, मेरे पिताजी को भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, मारपीट भी किया? जी, मारपीट भी किया गया था। उसमें हम लोग केस भी किए थे, बट वो लोग पहुंच लगा के DIG के यहाँ से जो है सुपरविजन में 307 हटवा लिया। अच्छा। जिसके कारण वो लोग का बेल हो। अच्छा, जमीन कहाँ पर है? ये बेला रिकाबगंज नया टोला गाँव पड़ता है, बेला रिकाबगंज में। एकदम बेला रिकाबगंज नया टोला का जो प्लॉट की पूरी तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो जमीन का टुकड़ा है जिसके कारण से कि पंकज यादव ना, पंकज यादव जो है ऐसे ऐसे कई लोगों पर क्या है, आप ही लोग, मेरे पास केवाला अगर होगा तो 75 केवाला है उसका। 75? जी, 75 आदमी से काम किया, कर चुका है। केवल ऐसे ही लोगों के साथ काम ही किया है। ये बात आप वहाँ समाज में किसी से भी जाके पता कर सकते हैं। मतलब आपको हमने बताया था ना कि बिहार में एक वक्त था जब एक उद्योग था अपहरण,
अपहरण करो, रंगदारी लो, जिंदगी चलाओ। लेकिन आज जो है किसी का कोई अपहरण नहीं करना है, सिर्फ फर्जी तरीके से रिश्तेदार खोजना है, उसके बाद उस जमीन को एग्रीमेंट कराना है फर्जी तरीका से ही, और उसके बाद उसको सेल कर देना है और रातों रात करोड़पति बन जाना है। और रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि वो किस तरह से एक परिवार को बर्बाद कर देते हैं, जिस परिवार की बर्बादी का आपको आज नजारा जो है वो याद दिख रहा है। तो कम से कम आप भी इस वीडियो के माध्यम से जागरूक होइए। जो भी प्रोसीजर है, अगर आपके जमीन पर भी किसी ने कब्जा कर रखा है या कोशिश कर रहा है या फर्जी तरीके से एग्रीमेंट भी करा लिया है, तो आप जो है खटखटा सकते हैं दरवाजा DSLR का। लेकिन दिक्कत ही है हमारे बिहार की कि पैसों का खेल वहां भी होता है। लेकिन अगर आप जागरूक रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो शायद अपनी जमीन को आप बचा लेंगे। वरना फिर ऐसे ही कहानी हम किसी और दिन, तो आपकी कहानी आपके साथ दूसरी जगह पर सुनाएंगे। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।